जय श्री कृष्ण। बंधुओं, अध्यात्म के ऊपर अपना वार्तालाप हो रहा है, सत्संग चल रहा है। पहले भी मैंने आपके सामने अध्यात्म के ऊपर बहुत कुछ बताया। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉपिक में ये ले रहा हूँ कि मानव के शत्रु कौन है, मानव के क्लेश क्या है, अध्यात्म में शत्रु किसे कहा है, अध्यात्म में क्लेश किसे कहते हैं, इस बारे में आपको बता रहा हूँ। मानव के हमारे धर्मशास्त्र और हमारा अध्यात्म बोलता है, कहता है, बताता है। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि मानव के जो शत्रु हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि जो जितनी बुराइयां हैं, निंदा, ये वो जितनी बुराइयां हैं, ये हमारे शत्रु हैं। ये हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं, ये हमारे कर्मों को बिगाड़ देते हैं, ये हमारी गति बिगाड़ देते हैं। और इन्हीं के कारण मनुष्य को 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। इन्हीं के कारण उसकी गति बिगड़ती है, जीवात्मा की गति बिगड़ती है। इसलिए इन शत्रुओं से जितना आप सावधान रहे, जितना इनसे दूर रहे, जितना इनको आप दबा के रखे, उतना ही आपके लिए हितकारी है, जीवात्मा के लिए हितकारी है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में पहले ही बता दिया है कि ये नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार हैं। तो ये भी इतने ढेर सारे बहुत सारी बातें ये हैं, ये बुराइयां हैं। अगर ये मनुष्य में होगी तो हमारी गति कहाँ से सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? सुधर ही नहीं सकती। अब मैं आपको क्लेश के बारे में बताता हूँ। शायद कुछ कथावाचक पंडित या विद्वान इस बारे में बताते होंगे। मुख्य रूप से क्लेश 5 है। पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ध्यान देना, पहला क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। अब मैं आपको अविद्या के बारे में बताता हूँ। अविद्या में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी परिभाषा ठीक से दे नहीं पाते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको समझिए। अविद्या का मतलब ये होता है कि जो हमारा नहीं है और उसे अपना मानना, ये अविद्या है। जो हमारा नहीं है उसे अपना मानना, उस पे अपना स्वामित्व या अपना मानना कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये अविद्या है। अब थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे धन, दौलत, रुपया, पैसा, संपदा, जमीन, जायदाद, ये मेरी है, ये मेरी, ये मेरी है। क्या वास्तव में है? क्या मेरी है या आपकी है या और किसी की है? नहीं है। अगर हमारी है तो हम साथ में क्यों नहीं ले जाते? इसलिए हमारी यही नहीं। हम कहते हैं कि परिवार हमारा है, कि हमारा जो कुटुंब परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे, ये वो भाई बहन, माता पिता, कि ये हमारे हैं। तो क्या वास्तव में है? क्योंकि हम इनको छोड़ के जाएंगे, क्या हमारे साथ आएंगे? ये नहीं, और नहीं हम इनके साथ में जाएंगे। इसलिए ये एक भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं। तो धन, दौलत, रुपया, पैसा, संपदा, कुटुंब, परिवार, ये संसार,
भौतिक वस्तुएं जितनी अपने पास में जो है, आपके पास में जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये झूठा बकवास है। अज्ञानता बस हम जो इसे मेरा मेरी मेरा मेरी मेरा मेरी करते हैं, ये अविद्या है। जो अपना नहीं है उसे जबरदस्ती से मानना कि ये मेरा है। आपका है कहाँ? आपका तो आपका ये शरीर भी नहीं है। क्या हम बचपन को रोक सकते हैं? नहीं। क्या किशोर अवस्था को रोक सकते हैं? नहीं। क्या जवानी को रोक सकते हैं? नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है तो क्या उसे रोक सकते हैं? नहीं। शरीर में जो परिवर्तन होते हैं क्या उसे रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर आपका है क्या? आपका किस पे अधिकार है? कैसे कह सकते हो कि ये मेरा है? इसलिए आपका कुछ भी नहीं। इसलिए इसी को अविद्या कहा गया है कि जो मेरा नहीं है, जो अपना नहीं है, उसे अपना कहना या मेरा कहना, ये अविद्या है। जब विद्या वो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब ज्ञान पैदा हो जाता है, फिर यह विद्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद में मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। अविद्या के बाद अस्मिता। अस्मिता का मतलब है सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म एक अहंकार रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धन दौलत वाला हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये एक अहंकार है। ये भी मनुष्य की गति बिगाड़ता है। अविद्या भी मनुष्य की गति बिगाड़ती है। जो विद्या भी मैंने बताया वो भी उसकी गति बिगाड़ती है, जीवात्मा की गति बिगाड़ती है। अस्मिता भी गति बिगाड़ती है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार भी प्राणी की गति बिगाड़ता है। उसके बाद में आपको मैं लेता हूँ अस्मिता के बाद में राग। राग का मतलब होता है मोह। अब आप ध्यान देना, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। राग और मोह दोनों एक ही है। मोह का मतलब भी आसक्ति होता है और राग का मतलब भी आसक्ति होता है। मोह जो होता है वो जीवित प्राणियों के प्रति होता है। याद रखिए, अध्यात्म में और धर्म में इसकी परिभाषा है। मोह जीवित प्राणियों के प्रति जो आसक्ति होती है उसे मोह कहते हैं। और राग का मतलब भी मोह है, लेकिन राग में जीवित प्लस निर्जीव, जड़ और चेतन दोनों से जो आसक्ति रहती है, यानी परिवार कुटुंब से, अपने वालों से भी आसक्ति रहेगी, और धन संपदा, रुपया पैसा, धन दौला, जमीन जायदाद, इससे भी आसक्ति रहेगी। दोनों पर आसक्ति रहती है, इसको राग कहते हैं। मोह में केवल जीवित प्राणियों के प्रति, और राग में जीवित और निर्जीव दोनों के प्रति जो आसक्ति रहती है उसे राग कहते हैं। क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब आप देखिए द्वेष। अगला पॉइंट आता है द्वेष का मतलब होता है शत्रुता। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, जो हमें रुचिकर नहीं है, जो हमारे लिए सुख नहीं है, जो जिसमें हम अपना लाभ या लोभ नहीं देखते हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये होता है द्वेष, शत्रुता। ये भी आपको आत्मा का पतन कराने वाले हैं, आत्मा की गति बिगाड़ने वाले हैं। इससे भी बचना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैं अगला पॉइंट लेता हूँ, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु भय। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु भय। कि हर एक प्राणी में मृत्यु का भय समाया हुआ रहता है। जब वो क्षण आता है, जो परिस्थिति आती है, तो कोई भी हुआ वो भयभीत हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे बीमारी से। अरे मैं मर नहीं जाऊँ, अरे मेरे ये नहीं हो जाए, मेरा वो नहीं हो जाए। तो ये जो मृत्यु भय है, इसे अभिनिवेश कहते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना ही है, मरना ही है, इस शरीर को छोड़ना ही है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन हमारी तारीख तय हो चुकी थी। ये बात हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुदरत कि उस किताब में हमारी तारीख तय हो चुकी थी कि हमें अमुक दिन इस कारण से, इस घटना से, इस बीमारी से हम ये शरीर छोड़ेंगे, जाएंगे। हमारी जो सांसें हैं वो गिनती की सांसें उसी दिन तय हो चुकी थी। ये अभिनिवेश है, यानी जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, उसे संसार छोड़ना ही है। कब छोड़ना है ये हमें ज्ञात नहीं है,
ये प्रभु जाने, जब भी समय आएगा आप हम सब चले जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु भय से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो हमें मृत्यु का इतना भय परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगली बार मैं आपको और भी बताता, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। योग के 8 अंग होते हैं, 8 अंगों के बारे में मुझे बताना था, तो मैं बताऊंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 भेद हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। यम नियम सोच, स्वाध्याय, सोच, स्वाध्याय और तप, ईश्वर प्राणिधान। सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 हुए। 5 उसमें भी है यम में, और 5 इसके भी भेद है। ठीक है। सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। और उसके बाद में आता है धारणा, ध्यान, समाधि। तो मैं धारणा और ध्यान में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, धारणा करते हैं और ध्यान समझते हैं। तो धारणा और ध्यान में क्या अंतर है ये भी मैं बताऊंगा। समाधि के भी 2 भेद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सजीव समाधि, निर्जीव समाधि, सवित समाधि, निर्वित समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार इन दोनों में क्या भेद है, किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको, ये 8 जो है के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। अनमोल ज्ञान है, अध्यात्म का अनमोल ज्ञान है। इस ज्ञान को देने वाले बहुत कम मिलते हैं, याद रखिए। ठीक है। जय